इमरान खान को क्या देखती हैं, कब तक बाहर आ जाएंगे? इंशाल्लाह 15 दिसंबर के बाद उसको अंदर नहीं रख सकेंगे। ये गेम उनका है जो गलीज है, समझ रही हो। खान साहब जेल में इसलिए हैं कि वो इनके हाथों में खेल नहीं रहे। ज़ियाकार में और प्रिडिक्शन करने वाले में बड़ा फ़र्क होता है। मैंने प्रिडिक्शन कर दी, पहली दफ़ा की थी, 2 दिन बाद इमरान खान वापस आएंगे, वो आ गए। ये चीज़ शुरू हुई थी जब ज़ियाउल हक साहब आए थे तो सब कहते थे ज़ियानामा आ रहा है, खबरनामा नहीं। मैं हैरान रही, खबरें मैंने थोड़ी देर देखी क्योंकि मैंने एक क्लिप देखा था जिसमें कि हमारे काकड़ साहब के 2 से 3 महीने की केयर टेकर गवर्नमेंट 1.5 महीने में वो 20 चक्कर बाहर के लगा चुके। मेरी सारी साइकिक पावर जो है ना वो रुक गई। उसने कहा ओ चुप, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साथ गए। मुझे ये बताएं, हाउ इज इट पॉसिबल किसी कंट्री का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी इस तरह की मीटिंग में जाता है? उसका क्या काम है? ये उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है? आप बताएं। नॉट एट ऑल। हम अंगूठा मुंह में लेके लेट जाएं और कहें लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप। मरियम भारत शरीफ औरंगजेब किस जलसे में उतर के उन्होंने अवाम से हाथ में लाया? अभी तक बिलावल भुट्टो इज क्राइंग रोटी कपड़ा और मकान, तो अपने इलाके में तो कर देता ना। 6-7 साल पहले किसी टीचर ने हरासमेंट का केस किया था, उसका अभी आया। हमारे कोर्ट्स क्या करें, सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, एनपीजी मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सामने आती हैं, लेकिन आज मेरे साथ मौजूद हैं लाला रुख साहिबा जो कि साइकिक रीडर हैं और चेहरा पढ़कर बंदे को बता देती हैं कि आप कितने पानी में हैं, आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। आज पहले तो मैं अपना चेहरा भी रीड करवाऊंगी कि मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन आज जिस हवाले से मेरी इनसे मुलाकात है, इनसे बातचीत करूंगी, वो है पाकिस्तान का सियासी मसला। पाकिस्तान में इलेक्शंस कब होंगे? इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहे, बैरिस्टर गौहर ने चार्ज संभाल लिया है। इसके अलावा 4 साल पहले ही नवाज शरीफ को सज़ा दी गई थी एवन फील्ड में और मुख्तलिफ़ केसेस में उनको कल बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। इलेक्शन के हवाले से भी कुछ ख़बरें इस तरह की आ रही हैं कि जो है अब जून में होंगे, इलेक्शन कमीशन की तैयारी नहीं है। इन सारे मौज़ूआत पे हम आज मैडम से जानेंगे कि वो क्या पेशन गोई करती हैं कि पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल कौन सा सियासी लीडर होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, या का नाब्दु व या का नस्तईन। देखिए इकरा, बात यह है कि मेरे पास अब मेरे पास 4 महीने से केबल नहीं था, तो मैं मेन स्ट्रीम ना ख़बरें देख सक रही थी, ना मैं कोई रिव्यूज़, ना किसी की बातें। अब मुझसे ज़्यादा जो वहाँ बैठे होते हैं लोग, वो अपना अपना तज्ज़िया देते हैं। तज्ज़िया कार में और प्रिडिक्शन करने वाले में बड़ा फ़र्क होता है। हमने प्रिडिक्शन कर दी, मैंने कर दी नवाज शरीफ आएंगे, वफात पा जाएंगे, नहीं मरे। मैंने प्रिडिक्शन कर दी, पहली दफ़ा की थी, 2 दिन बाद इमरान खान वापस आएंगे, वो आ गए। अब मैंने की थी कि हफ्ते के बाद आ जाएंगे, अब नहीं आए। बात ये होती है कि हमारी तरह के जो लोग हैं जो इल्म गैबियात को, या जिनके ऊपर अलहमात आते हैं, या जिनके ऊपर बहुत सी चीज़ों का इंकशाफ होता है या कशफ खुलते हैं, उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात होती है। कल शाम को फिर मुझे एक लड़के ने कहा कि मैम आप न्यूज़ ना देखा करें, न्यूज़ तो ये जो गवर्नमेंट होती है ना इंचार्ज, उसके खबरनामा होता है। ये चीज़ शुरू हुई थी जब ज़ियाउल हक साहब आए थे तो सब कहते थे ज़ियानामा आ रहा है, खबरनामा नहीं। कल मैं हैरान रही, खबरें मैंने थोड़ी देर देखी क्योंकि मैंने एक क्लिप देखा था जिसमें कि हमारे काकड़ साहब के 2 से 3 महीने की केयर टेकर गवर्नमेंट 1.5 महीने में वो 20 चक्कर बाहर के लगा चुके। अब मुझे ये इस बात की समझ बिल्कुल भी नहीं आई। थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल तज्जिया कर रही हूँ इसलिए कि मैंने जो चीज़ें देखी, मुझे मेरी अक्ल दंग रह गई और मेरी सारी साइकिक पावर जो है ना वो रुक गई। उसने कहा ओह चुप, एक केयर टेकर गवर्नमेंट, आप, ये मेरा घर है, मैं आपको कहूँ आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं या आप मेरी बेटी हैं, मैं आपको कहूँ इकरा, मैं जा रही हूँ दुबई की एक ट्रिप लगा रही हूँ, 10 दिन के लिए आपने मेरे घर में आके बैठना है, ठीक है? मैं आऊँ, आपने मेरा फ्रिज बेचा हो, आपने मेरा बेड बेचा हुआ हो, आपने कुर्सियाँ इधर से उधर रख दी हों, आपने मेरी अलमारी से कपड़े लेके पहन ली हों, मैं तो आके परेशान हो जाऊँगी ना, क्योंकि ये हक मैंने आपको नहीं दिया। केयर टेकर गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है कि वो जाके पाकिस्तान गवर्नमेंट के लेवल पर किसी कंट्री से भी कोई डील करे। लेकिन यहाँ पर तो डील पे डील हो रही है। डील पे डील हो रही है क्योंकि डील इनकी जेबों में जा रही है। सही, हुकूमत को तो कुछ नहीं मिल रहा। कल लिखा था जो सऊदी अरब की ट्रिप लगा कर आए हैं, दुबई गए, कुवैत गए, दुबई गए, उसके बाद सऊदी अरब गए, 3 कंट्रीज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साथ गए। मुझे ये बताएं, हाउ इज़ इट पॉसिबल किसी कंट्री का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी इस तरह की मीटिंग में जाता है? उसका क्या काम है? ये उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है? नहीं है।
आप बताएं। नॉट एट ऑल। हम अंगूठा मुंह में लेके लेट जाएं और कहें लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप। देखिए अब अवाम जाहिल नहीं रहा, क्वेश्चन करता है। उस दिन वो लड़का आया, वो नीचे इंटरव्यू कर रहा था, उसने 45 दुकानों पे जाके इंटरव्यू किए, 4 के अलावा या 5 के अलावा 40 ने कहा पीटीआई के साथ। पीटीआई का साथ वो क्यों दे रहे हैं? अभी उस दिन वो शेर अली मरवत निकले बाहर, उनके पीछे जुग दर जुग, क्यों? कोई नाम तो लेने वाला है उसका। वाई हम क्यों भाग रहे हैं उसके पीछे? हम इसलिए भाग रहे हैं कि हमें नज़र आ रहा है कोई बेटर फ्यूचर। देखिए आपने मैम शेर अफजल खान मरवत का जिक्र कर दिया है, काफ़ी दबंग वकील हैं वो इमरान खान के, और आप उनका क्या देखती हैं कि उनके साथ आगे फ्यूचर में क्या होना? देखिए मैंने कल परसों 2 इंटरव्यूज़, ये लड़के भागे भागे आ रहे थे इंटरव्यू करने, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई कन्वेंशंस की जो जलसे में बदल गई, लोग बहुत आ गए, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, उन्होंने केपीके में बहुत हंगामा मचा दिया। मैंने तो कहा उनको पंजाब ही आना चाहिए, डरते क्यों हैं? पंजाब में आ रहे हैं ना, साहिवाल में इंशाल्लाह। बात यह है कि इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। देखो जब भी आपको ना ज़रूरत पड़ती है किसी दलेर आदमी की, आपने गार्ड रखना है घर के बाहर। तो कैसा गार्ड रखोगी? लंबा चौड़ा, बिल्कुल। गन चलानी आती हो या कम से कम मुक्का मारना आता हो? एक चूचा सा बैठा हो, हाय अल्लाह मैं क्या करूँगा, हाय अल्लाह मैं क्या करूँगा, मुझे तो डर लग रहा है, मैं बाहर कैसे जाऊँ? निगाह के तो दिखे ना, बुलेट प्रूफ शील्डें लगाएं, मैं हेलीकॉप्टर में आऊँ, मैं उसके सामने, आवाम के सामने भी ना जाऊँ। किस जलसे में तुमने देखा है कि बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ, मरियम शरीफ, मरियम भारत शरीफ, औरंगज़ेब, किस जलसे में उतर के उन्होंने अवाम से हाथ में लाया है? किसी में मिला है? मरवत तुम कि आपने इन बाकी लोगों में से किसी को देखा है? नहीं देखा ना। इमरान खान को किसी का डर नहीं था, वो हर दिल अजीज़ अपने को, उसको पता था कि मेरी एक स्ट्रेंथ है, मैं जो बात कर रहा हूँ उसे मेरे साथ हैं लोग। अभी तक बिलावल भुट्टो इज क्राइंग रोटी कपड़ा और मकान, तो अपने इलाके में तो कर देता ना, सिंध में तो रोटी कपड़ा और मकान कर देता। वो नून लीग वाला चीखे मारा था, आपने तो अभी तक पानी भी नहीं लाया कराची में, आप तो पानी भी नहीं लाए कराची में। अफनान था कल कोई, नए जोकर पकड़ के ये लोग ला रहे हैं जो टीवी पे आप आते हैं, जिनको बोलने का तरीका, मुहज़्ज़ब तरीके से बात करनी भी नहीं आती, वो बार बार चीखे जा रहे हैं। भाई तुम चीख क्यों रहे हो? आराम से बात करो। मेरे एक टीचर थे जिन्होंने हमें एक्सेंट रिडक्शन सिखाई। एक्सेंट रिडक्शन कहते हैं जब आप अपने लहजे को या ज़ुबान को बदलते हैं। मुझे अमेरिकन से कहने लगे जो आहिस्ता बोलता है ना, लोग उनको ज़्यादा गौर से सुनते हैं, बिकॉज अटेंशन देनी पड़ती है। जलसे में तो नहीं बैठा था वो, एक प्लेटफॉर्म पे 92 न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़, किसी खबर बैठा था, चीख क्यों रहा था? पीपल्स वाला पार्टी वाला मंदोखेल पठान कह रहा था जी अभी तक तो भुट्टो साहब का जो, मुझे अभी तक याद है वो कौन सा साल था, 77 था आई थिंक, जब उनको सजाए मौत हुई थी, बिकॉज उसी दिन हम लाहौर आए थे पेशावर से। वो कहता है वो केस अभी तक पड़ा हुआ है। आपके मुल्क में तो कोई केस ही नहीं सॉल्व हो रहा। अच्छा फ़नी बात यह है आमना, मैं अमेरिका रहकर आई हूँ, मैं यूके गई हूँ, मैं मिडल ईस्ट गई हूँ, मैं फार ईस्ट गई हूँ, मैं बहुत ट्रैवल किया है, मैंने किताबें 1 करोड़ किताबें पढ़ी हैं, मैंने कहीं ये चीज़ नहीं देखी। वहाँ पर एक डकैती भी होती थी ना, जब मैं जैसे लॉस एंजलिस में रह रही थी तो LA में हमें ऊपर नज़र आता था हेलीकॉप्टर पुलिस का, ठीक है, हेलीकॉप्टर पुलिस का यूं आया जी वो चोर है, वो उस गाड़ी में भाग रहा है, नंबर प्लेट ही है, नीचे से पुलिस वाले आए, उनको पकड़ा। अब नेक्स्ट डे वो बंदा गायब नहीं हुआ, उसकी फॉलो अप न्यूज़ हुई। अब आपने देखा एक केस परसों उसकी आया, बयान आया कि जी 6-7 साल पहले किसी टीचर ने हरासमेंट का केस किया था, उसका अभी आया। 6-7 साल हमारे कोर्ट्स क्या करें, सो रहे हैं। मैडम फ्यूचर क्या है शेर अफजल मरवत का, क्या कहते हैं? इंशाल्लाह उसका अच्छा है, बट 2 साल से ज़्यादा वो पॉलिटिक्स में नहीं रहेगा। जब वो भी छलांग मारेगा ना तो उसको भी पता लगेगा खान साहब की तरह कि ये बड़ा कीचड़ का खेल है, गंद का खेल है। अच्छा शरीफ आदमी है, पढ़ा लिखा है, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये गेम उनका है जो गलीज़ है, समझ रही हो। और खान क्यों जेल में है, किस वजह से जेल में है, कब तक खान की रिहाई में? ये दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। खान साहब जेल में इसलिए हैं कि वो इनके हाथों में खेल नहीं रहे। आज वो भी इनकी बात मान लें और सर झुका के कहें जी आप बड़े, आप जो कहते हैं सही है। आप मुझे बताएं जिनके ऊपर केसेस प्रूव हो गए हैं वो वापस कैसे लेते हैं? कोई मेरा आपका लड़ाई है,
आपने मेरे बच्चे को थप्पड़ मारा या मारा, मैंने केस किया, या आपने कत्ल कर दिया, कत्ल का कुरान में लिखा है कि खून बहा दे दो, मैं केस वापस ले लूँगी। आप एक नैब या FBI या कोई ऐसा गवर्नमेंट के इदारे के साथ ज्यादती करके, किसने केस वापस लिया? FBI ने कैसे ले लिया? नैब ने, हमारे पैसे थे यार, कैसे ले लिया केस वापस? सो दिस अंधी नगरी चौपट राज। तो इमरान खान को क्या देखती हैं, कब तक बाहर आ जाएंगे? इंशाल्लाह 15 दिसंबर के बाद उसको अंदर नहीं रख सकेंगे। उसने इसलिए उसको कहा है, जो इस वक्त जो लॉयर है जिनको उसने हैंड ओवर किया है, बहुत बैरिस्टर गौहर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, क्लीन एंड नीट एंड साफ़ हैं। उन्होंने कल साफ आके कह दिया जी मैं तो केयर टेकर हूँ, और उनको पता है केयर टेकर क्या होता है, ठीक है। और मैंने, अगर हम बैरिस्टर गौहर की बात करते हैं तो वो भी कोई शुरू से PTI के साथ नहीं है, पहले पीपल्स पार्टी के साथ थे, मतलब उन्होंने भी चढ़ते सूरज की पूजा की है, तो उनका किरदार क्या है? चढ़ते सूरज की पूजा तो चलो फिर भी कोई दे के करते थे, तो सारे लोटे थे। सबसे बड़ा लोटा तो शाह महमूद कुरैशी था, लेकिन उसने ही स्टक आउट ना, उसने साथ दे दिया इतना साल। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये तो हमारी पॉलिटिक्स का एक मजाक है कि जब वो पिछली दफ़ा क्या था, PDM, वो 14-22 पार्टियां थी, तो किधर जाएंगी? मैंने कहा उधर जाएंगी जो जिसका पल्ला भारी होगा। डू यू अंडरस्टैंड? वो अपने साथ 1, 2, 4 सीटें 10 सीटें लेकर आते हैं। तो ये तो सच है कि लोग चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, लेकिन इंशाल्लाह खान का भी सूरज चढ़ेगा। खान 15 दिसंबर तक आप कहती हैं बाहर आ जाएंगे? इंशाल्लाह। और इसके अलावा आखिरी केस बुशरा बीबी और इमरान खान का जो पर्सनल रिलेशनशिप है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए मैं तो कह चुकी हूँ 6-8 महीने से उनकी डिवोर्स हो गई, उन्होंने 2 तलाक़ें दे दी हैं, तीसरी देनी है। हाँ। और वो अभी ज़रा सा रुके हुए हैं, हालात ऐसे नहीं हैं। अच्छा। और बुशरा अपने जो भी केसेस हैं ज़ाती लेवल पे कर रही है, हाँ। और उसका कोई ताल्लुक़ खान की गवर्नमेंट से नहीं है, खान की लाइफ से नहीं है, खान के कहने से नहीं है। अच्छा। वो अपना ज़ाती खेल खेल रही है। तो वादा माफ गवाह बन सकती हैं खान के खिलाफ? जब सब मन घड़त हो, सब कहानी बनाई हो। कल जिस केस का कह रहे थे वो कोई क्या था, कोई ट्रस्ट था, उसकी अल-कादर ट्रस्ट तुम्हें पता है कहाँ है? मुझे भी नहीं पता कहाँ है। वो झेलम वाली साइड पर। तो वो वहाँ खान साहब क्या करने गए थे? झेलम में पैसे रखने आ गए थे। तुम्हारा घर इस्लामाबाद में हो और तुम जमा झेलम के बैंक में कराओ। वहाँ पर जमा नहीं हुए, वहाँ पर जगह खरीदी गई ना, मलकियत जो जगह थी वो वहाँ पर। तो क्या खान के पास इतने पैसे भी नहीं है? कंगला है हमारा बाबर, और ये भी एक क्रिकेट का मैच खेल कर आए हैं तो 50-50 एकड़ ख़रीद सकते हैं। क्या हो गया है इन लोगों को? क्या उसने अपने 20 साल क्रिकेट के करियर में टका आना भी नहीं कमाया? क्या हुआ? कम ऑन गाइस, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसका अपना ज़ाती पैसा है। ये नवाज शरीफ की और इनकी तरह वो कोई कंगला नहीं था, इनका बाप साइकिल पे नहीं चलाता था। और मैडम आखिरी सवाल, ये जो आजकल खान के खिलाफ बुक्स आ रही हैं, कभी हाजरा आ जाती है, कभी अफशान लतीफ़ आ रही हैं, कभी इमरान खान के घर का चौकीदार आता है, कभी अब तो हो सकता है शेरू भी आ जाए, इस हवाले से क्या कहती है? खबर में निका साहब भी हैं। मैं ऐसे करती हूँ ना, मैं भी एक किताब लिख लेती हूँ, मेरे ख्वाब में इमरान खान आता है। आपके साथ फिर क्या करते हैं? मुझे वो कहानियाँ सुनाते हैं अपनी बचपन से लेके अभी तक की। रोमांस भी करते हैं? यार मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है खान के साथ रोमांस में, बट नॉट अ बैड पोटेंशियल। मैंने आज से 40 साल पहले उसको रिजेक्ट किया था, तो अब क्यों? जब वो पीक पे था, जब वो कैप्टन ऑफ द टीम था। एक रात मैं एयरपोर्ट पे काम करी थी, तो हमें नीचे से इन्फॉर्मेशन आई कि इमरान खान आ रहे हैं, एयर फ्रांस पे ट्रैवल कर रहे हैं। मैं एयर फ्रांस और लुफ्तांसा की ग्राउंड होस्टेस थी। मैंने कहा ओके। मेरी साथ जो फ्रेंड थी वो क्रिश्चियन लड़की थी, वो सारी रात लिपस्टिक लगाती रही। जब 3 बजे फ्लाइट चलेगी, मैंने कहा लिंडा फ्लाइट हैज़ गॉन, प्लीज़ लिपस्टिक छोड़ दो। इमरान खान वगैरह आ गया। मैंने कहा तो मैं उसे क्रीम ऑफ द वर्ल्ड से मिल रही थी। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिली हूँ तुम सोच नहीं सकती हो, कि जिनसे लोग मरते हैं मिलने को। वो मेरे घर पे आके तरले करते थे, मैं मिलती नहीं थी। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद थी लाला रुख साहिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बड़ी खुशखबरी है। लाला रुख की पेशन गोई है कि 15 दिसंबर तक इमरान खान बाहर आ जाएंगे, और बुशरा बीबी जो हैं वो अपनी हद तक तो इमरान खान के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनकी हुकूमत और उनके घर तक उनके कोई मामलात नहीं हैं, और वो अपने केसेस अपने बिहाफ पे खुद लड़ रही हैं। 2 तलाक़ें हो चुकी हैं, तीसरी तलाक हो सकती है। आप अपने लीडर के बारे में क्या कहते हैं? और बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने वक्ती तौर पे चार्ज संभाला, लेकिन 15 दिसंबर तक इमरान खान बाहर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात शेर अफजल मरवत के लिए, शेर अफजल मरवत सियासत में आएंगे, लेकिन 2 साल से ज़्यादा नहीं रह सकेंगे। ये इनकी पेशन गोई है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।